बच्चे डूबे हैं, चोट लगी है बच्चों के, जो हादसे हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज का। लेकिन यहाँ पे अर्थिया भी गिरी और लोगों के पैर भी टूटे, उसके बावजूद भी यहाँ कोई समाधान नहीं हुआ। अगर ये रोड बन जाना तो तरक्की भी आएगी और कारोबार भी चलेगा। हमारे मोहल्ले में एक लेडीज है, रिक्शा में आ रही थी, तो ये जो पानी भर रहा है ना, वो जिस तरह पलटी ना, उसके बेचारी का पैर टूट गया। तो देखिए, कहना है कि रास्ते खराब की वजह से रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है। जी हाँ, उसमें डेड बॉडी गिरी थी, एक आदमी फिसला था, उसके पैर में क्रैक भी आया था। चाहिए कि भाई साहब एक तो रास्ता हो जावे, एक ये नाले का विकास हो जावे। तो देख, हालात इतने खराब हैं इस रोड के। मेरी दुकान है थोड़ी आगे चल के, दिन में कम से कम 4 या 5 बाइक वाले गिर जाते हैं। शमशान बना था तो ये उम्मीद जगी थी कि बस चलो शमशान बना दिया तो रोड भी बना दिया जाएगा। स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। इस समय हम रुड़की रोड से मदीना चौक की ओर जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पे मौजूद है। चक्कर वाली सड़क ये बुलती है और ये क्षेत्र पूरा पहले ग्राम पंचायत सरवट में आता था, लेकिन नगर पालिका में जिस तरह से कुछ वार्ड नए बना दिए गए हैं, कुछ ग्राम पंचायत नई जोड़ दी गई हैं, तो उसी में से ये अब वार्ड 38 और वार्ड 52 दो वार्ड इस रोड पर अब लगते हैं। इस रोड के बारे में आपको बता दें कि रुड़की रोड से जैसे ही आप मदीना चौक की तरफ चलते हो तो पहले नंबर पे आपको नगर पालिका के द्वारा बनाया गया शमशान घाट पड़ता है, जिसपे आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, पानी भरा रहता है। वहीं आपको बता दें, जब ये शमशान घाट यहाँ पर बना था तो यहाँ के लोगों के द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, लेकिन इन लोगों का अब कहना है कि हमने इसलिए समझौता कर लिया था कि कहीं ना कहीं विकास कार्य इसकी वजह से इस क्षेत्र में शायद हो जाए। लेकिन अभी तक ये शमशान घाट के सामने की रास्ता अपने विकास को तरस रहा है। वहीं अगर थोड़ा आगे चलकर हम बात करें तो इस रास्ते पर बहुत सारे धार्मिक स्थल पड़ते हैं, बहुत सारे स्कूल पड़ते हैं और आए दिन इस रास्ते के हालात खराब रहते हैं। तो यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जिस तरह से आप लोग पहले ग्राम पंचायत में थे तो आपकी उम्मीदें बनी हुई थी, लेकिन अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, शहर में जुड़ गए हो और नगर पालिका में आप आ गए हो, तो लोग काफी मौजूद है यहाँ के रहने वाले, इनसे बात कर लेते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? मोहम्मद फहीम। फहीम भाई, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की समस्या है, किस तरह से जैसे पहले ग्राम पंचायत सरवट होती थी, अभी नगर पालिका में शहर में आप आ गए हो? जी भाई साहब, यही होना चाहिए कि एक तो रास्ता, यहाँ की समस्या सबसे बड़ी ये है भाई साहब, एक तो रास्ता नहीं यहाँ पर है, और जी एक ये है कि भाई नाला भी इधर नहीं है, बाकी पास में शमशान घाट है और भाई इधर समझ लो भाई आदमी लेके आता है अपने शमशान में जलाने के लिए। बाकी ये है कि भाई इधर पीछे भी पहले क्या हुआ कि रास्ता टूटा हुआ था, 1-2 हादसा भी यहाँ पे हुआ भाई साहब। अब इधर सामने स्कूल है और जी और भी कारोबार कर रखे है भाइयों ने, लेकिन ये है कि कंडीशन यहाँ की खराब है भाई साहब। एक तो यहाँ का विकास तो है ही नहीं, बाकी काम भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग भाग ना आना पसंद नहीं करते भाई साहब, क्योंकि पता कि रास्ता खराब है यहाँ का, तो वहाँ जाके क्या करेगा भाई। यही चाहिए कि भाई साहब एक तो रास्ता हो जावे, एक ये नाले का विकास हो जावे। तो देखिए, नाले का विकास, रास्ते की समस्या बता रहे हैं और लोग मौजूद है। जी आपका नाम? तसव्वुर खान। तसव्वुर खान जी, क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से इस रोड पर आए दिन पानी भरा रहता है, हालात खराब है, पहले ये सरवट में आता था, अब नगर पालिका में आ गया, तो किस तरह की उम्मीदें आपकी बनी है कि भाई शहर में आ गए हैं तो अब कुछ हो जाएगा? हालात इतने खराब हैं इस रोड के। मेरी दुकान है थोड़ी आगे चल के, दिन में कम से कम 4 या 5 बाइक वाले गिर जाते हैं और उनको हम ही उठाते हैं जा करके। इतना बुरा हाल है इस रोड का। कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, कारोबार की तरफ से बिल्कुल, ये रोड की वजह से कारोबार बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि इधर लोग आना पसंद नहीं करते। तो इस रोड के खराब होने का असर जो है आपके रोजगार पे पड़ रहा बहुत ज़्यादा। तो देखिए, कहना है कि रास्ते खराब की वजह से रोजगार पर सीधा असर पड़ रहा है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गयूर। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह की बातें ये बता रहे हैं, कितनी सच बात है इनकी? सच बात है इनकी, बिल्कुल। बहुत हादसे होते हैं मोटरसाइकिलों के, पानी पता जब पानी भर रहा है, मोटरसाइकिल आ रही है, उसको क्या पता वाहन को, जब गड्ढा है, पीछे लेडीज बैठी है, बच्चे डूबे हैं, चोट लगी है बच्चों के, जो हादसे हो रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस चीज का। ठीक है, नगर पालिका के जब चुनाव में ये आ गई तो नगर पालिका को देखना चाहिए इस चीज को। तो देखिए, इनका भी कहना है कि नगर पालिका में अब ये क्षेत्र आ गया है तो कहीं ना कहीं ये काम हो जाना चाहिए। और लोग मौजूद है, बात करते हैं। जी दोस्त, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। क्या कहना चाहोगे, जिस तरह से लोग ये बता रहे हैं, समस्या जो बता रहे हैं? बिल्कुल सच्ची बात है जी,
बिल्कुल सच है। आप देख लो वहाँ पे कैमरा मार के देखो कितने बड़े गड्ढे हैं वहाँ पे। जब पानी आवेगा रोड पे तो जाहिर सी बात है गड्ढे भरेंगे, तो बैग वाले परेशान है। और रोजगार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है इस चीज़ से, बहुत ही ज़्यादा फर्क है रोजगार को लेके। क्या बहुत चाहती है यहाँ की जनता? जनता ये चाहिए कि जी मतलब ये नाला बन जाए यहाँ पे, रोड बन जाए बस, और क्या। तो देखिए इनका कहना है कि नाला बन जाए, सड़क बन जाए। और लोग मौजूद है जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब। क्या कहना चाहोगे शदाब भाई, जिस तरह की चीजें लोग बता रहे हैं कि भाई नाला बन जाना चाहिए, अब तो शहर में आ गए हैं। सर ये है कि अगर ये रोड बन जाना तो तरक्की भी आएगी और कारोबार भी चलेगा। हमारे मोहल्ले में एक लेडीज है, रिक्शा में आ रही थी, तो ये जो पानी भर रहा है ना, वो जिस तरह पलटे ना, उसके बेचारी का पैर टूट गया। अब उसका इल्जाम कौन भरेगा? अगर ये रोड बनता तो आज ये हादसा ना होता। अगर ये बन जाए तो अच्छी बात है। तो आपका कहना है कि इसकी वजह से लगातार हादसे हादसे भी हो रहे हैं और कारोबार भी खत्म हो रहा है। अगर कारोबार होगा तो हमारे भविष्य भी आगे बढ़ेगा, बच्चे भी पढ़ेंगे। और बच्चे आते हैं, कोई यहाँ पे गिरता है, कोई वहाँ पे गिरता है। अगर सही होता तो वे भी आज अच्छे होंगे। तो जी आपका नाम? मोहम्मद सुहेल। सुहेल भाई, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से बता रहे हैं कि जी आए दिन हादसे होते रहते हैं? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे। आप देख सकते हैं यहीं पास में शमशान घाट है, डेली आरती जाती है और पानी भरा रहता है। उन्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से कीजिए। उन्हें नगर पालिका को बताइए कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी कार्य पूरा करवाए। बस जैसे कि ये बीजेपी गवर्नमेंट कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इसी तरीके से इस कार्य को भी जल्दी निपटवाए। तो देखिए इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार बात करती है सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की, तो ये काम हो जाना चाहिए। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। खालिद जी, क्या कहना चाहोगे? आपका मेडिकल स्टोर इस रोड पे है, आप लगातार देखते रहते होंगे, आपके सामने सारी बातें हैं। इस रोड पे व्यापार के एतबार से देखा जाए तो बिल्कुल नील हो चुका है। और यहाँ हर परमानेंट ही फिसलन रहती है, गीलापन रहता है, दोपहिया वाहन गिरते रहते हैं, औरतें गिर जाती हैं फिसल करके। उठाना हमारे रोड वाले व्यापारियों के लिए यही काम बचा हुआ है। कारोबार तो रहा नहीं यहाँ, लेकिन लोगों को उठाने का ही काम चल रहा है। शमशान बना था तो ये उम्मीद जगी थी कि भाई चलो शमशान बना दिया तो रोड भी बना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे अर्थिया भी गिरी और लोगों के पैर भी टूटे। उसके बावजूद भी यहाँ कोई समाधान नहीं हुआ। और जब आप कह रहे कि नगर पालिका साहब खुश हैं या प्रधानी से खुश हैं, तो प्रधानी में हमने 10-12 साल इस रोड के लिए संघर्ष करा। हमने गली मोहल्लों को तो इग्नोर कर दिया, भाई बना देंगे प्रधान, लेकिन इस रोड के लिए हमने शासन से और नेता लोगों से, राजनीतिक लोगों से, सबसे संपर्क किया। तो दुर्भाग्य ये रहता था, नगर पालिका के पास जाते थे तो वो यूँ कहते थे कि हमारी साइड उर्ली है, आप बाउंड्री पे है, बॉर्डर लाइन पे है। तो उसके बाद फिर हमारा काम नहीं है ये। फिर हम जाते थे राजनीतिक लोगों पे, तो राजनीतिक लोग कहते थे कि आपका रोड जो है मंडी समिति का रोड है। मंडी समिति के पास जाते थे तो मंडी समिति कहती थी कि अब हमारा रोड नहीं रहा, इस रोड से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, PWD पे जाइए। PWD पे गए तो PWD ने ये कह दिया अब हम ऐसे रास्तों को नहीं बनवाते, हम तो लोकल के देहात के ऐसे रास्ते बनवाए। तो 16-17 साल मुझे यहाँ आए को हो गए, तब से ही मेरा मेडिकल स्टोर है यहाँ, तब से ही मैं देखता आ रहा कि यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। अगर रास्ता लगाया भी था तो उस पर टाइल नहीं लगाई और नाला नहीं है कोई किसी भी साइड में। तो मैं तो यही अपील करूंगा प्रशासन से। हमें खुशी है कि हम नगर पालिका में आगे, अभी चुनाव नहीं हुआ, तो हम ये चाह रहे हैं कि अब हमारा रास्ता सीधा हो जाएगा नगर पालिका को करने का, फोकस करने का। और हमें सारा शहर दिखा दिया, सारे राजनीतिक लोग दिखा दिए। हमने 10-12 साल तक यही देखा, उन्होंने वहाँ भेज दिया, उन्होंने वहाँ भेज दिया। हमने एक ही रास्ता मांगते रहे, चक्कर वाला रोड, लेकिन किसी ने इस और ध्यान नहीं दिया। अच्छा खालिद जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि भाई अब नगर पालिका में आ गए हैं, उम्मीदें बन गई हैं कि भाई अब तो कुछ ना कुछ समाधान हो ही जाएगा। जी देखो, नगर पालिका में आ गए तो रास्ता सीधा हो गया, फोकस करने का, लड़ाई लड़ने का, जाने का रास्ता सीधा हो गया। पहले तो ये था अब उनके यहाँ जाओ, अब PWD के यहाँ जाओ और मंडी समिति के यहाँ जाओ, बहुत धक्के खुआए। अच्छा, जैसे इस रोड पे हमने आके देखा है कि इस पे शमशान घाट भी है, धार्मिक स्थल भी है, स्कूल भी है, तो बच्चों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बच्चों को देखो, बच्चों को तो उठाने का हम काम करते ही हैं। इससे पहले शमशान के पास में 5-6 फीट गहरा, 4 फीट गहरा गड्ढा था, तो उसमें पूरी कॉलोनी का या बारिश का पानी रहता था।
कारें रुक जाती थी, किसी को ट्रैक्टर ला कर देते थे, किसी को रस्सी देते थे, किसी को टायर वगैरह देते थे। हमारी कॉलोनी पर तो यही काम लगा हुआ है 10-12 साल तक, लोगों की सेवा करना, निकलवाना। हमारे तो कारोबार बिल्कुल बंद पड़े। कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि जी कोरोना काल के दौरान तो इतने बुरे हालात यहाँ पे बन गए थे कि जो डेड बॉडी लेकर लोग आ रहे थे, एक बार डेड बॉडी भी यहाँ पे गिर गई थी। जी हाँ, उसमें डेड बॉडी गिरी थी, एक आदमी फिसला था, उसके पैर में क्रैक भी आया था। अब पता नहीं फिर क्या हुआ होगा, लेकिन उसके लिए इन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन रोड पर और ध्यान नहीं दिया। तो अभी क्या कहना चाहोगे जो लोग चुनाव लड़ने की यहाँ से तैयारी कर रहे हैं? ये रोड 38 नंबर वार्ड और जो 52 नंबर वार्ड है, 2 वार्ड में ये रोड पड़ रहा है, तो किस तरह की उम्मीदें आपकी है? क्या मैसेज आप देना चाहोगे हमारे माध्यम से जो चुनाव लड़ने की लोग यहाँ से तैयारी कर रहे हैं? फिलहाल तो हम इस समीकरण से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि शासन के पास अभी इतना समय नहीं है कि इन्हें सही सेटिंग पर लाया जा सके। हमारी कॉलोनी को 2 भाग में बांट दी गई, 38 और 52 भाग में बांट दी गई। कुछ सरवट को दे दी और कुछ महमूद नगर को दे दी। तो चलो हम सोच रहे हैं कि अगला जो समीकरण होगा, हो सकता है उसमें प्रशासन कुछ सुधार करे और हमारी कॉलोनी को एक वार्ड पर लेकर आवे। तो अभी समस्याएं यहाँ पे पानी की निकासी की और सड़क की ज्यादा, सड़क से भी ज़्यादा मैं तो पहले पानी की निकासी पर ध्यान दूंगा, क्योंकि 15-16 साल हो गए पानी से ही संघर्ष करते करते और लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते। कहाँ पानी काटे, किसके सामने काटे, सामने वाले लड़े, अपने सामने रोकें तो मुसीबत। तो देखिए 15 सालों से खालिद साहब का कहना है कि संघर्ष लोग यहाँ पर कर रहे हैं, सड़क हादसे लगातार अपनी आंखों के सामने यहाँ पे होते देखते हैं। और लोग मौजूद है। बाबूजी क्या नाम है आपका? साबुद्दीन। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से तमाम चीजें अभी खालिद साहब ने बताई है, तो कितनी सच्चाई मानते हैं इनकी बात? धूल झोंक रहे, संदूक खोल रहे उसमें भी धूल है, बेड खोल रहे उसमें भी धूल है, रजाई हटावे उसमें भी धूल है। धूल हमारे पेटों में जा रही, आधे बीमार तो लोग धूल से ही हो रहे हैं। अब कोई सुनने को तैयार नहीं। तो सफाई की दिक्कत है। हाँ, सफाई की दिक्कत है। रोड बन जाए, सफाई अपने आप हो जाएगी, नाला बन जाए। अब हम तो परेशान है इससे। अच्छा, जैसे अब नगर पालिका में आगे भाई, पहले तो आप गांव में थे, तो ये कहते हैं लोग कि भाई गांव में ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन अब तो शहर में जुड़ गया है आपका जो क्षेत्र है ये, तो किस तरह की उम्मीदें हैं अब आपको? अब देखेंगे क्या होगा, जब शहर में जुड़ गया तो कोई क्या करेगा, नहीं करेगा कुछ, उसके बारे में सोचेंगे। तो लग रहा है आपको कि भाई अब तो शहर वाले बन गए, तुम कुछ हो जाएगा काम? हाँ, उम्मीद तो है भाई, अगर कुछ कर दे सरकारियों, उम्मीद तो पड़ रही। तो देखिए हमारे साथ में यहाँ की जनता मौजूद थी। रुड़की रोड से मदीना चौक की ओर ये चक्कर वाली सड़क बुलती है। तमाम लोगों से हमने यहाँ पे बात की है, जानने की कोशिश की है जो समस्या ये लोग बता रहे हैं। इनका कहना है कि भाई ग्राम पंचायत में आते थे पहले सरवट में, लेकिन अब जिस तरह से हम वार्ड में नगर पालिका में आ गए हैं तो हमारी उम्मीदें बन गई हैं कि भाई अब कहीं ना कहीं इन तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो लोग यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो नगर पालिका चेयरमैन बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इन लोगों की समस्या का किस तरह से समाधान कराते हैं, किस तरह से इन लोगों की बातों पर ध्यान दिया जाता है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।